अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में अब नजर चीन और ताइवान पर, खासकर बीजिंग की वॉर डायरी जिसे हमने डिकोड की है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चीन के लिए बड़ा सबक बन गया है। यह खबर आ रही है कि ताइवान पर फाइनल हमला बोलने से पहले चीन अपने दुश्मन की हर कमजोरी की लिस्ट तैयार कर रहा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पीएलए भी वही भूल न कर बैठे जो भूल रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में की है। आइए आपको समझाते हैं ताइवान के खिलाफ चीन का नया प्लान। ताइवान के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। ताइवान के डिफेंस सिस्टम पर शी की नजर। ताइवान में चीन का विध्वंसक प्लान। कहते हैं कि जंग भले ही दो मुल्कों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन जंग का प्रभाव, उसका असर और उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने और भुगतने पड़ते हैं। अब से कुछ महीनों पहले यूक्रेन की धरती पर रूस ने जो जंग छेड़ी, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस जंग से निकलने वाली चुनौतियों का सीधा सीधा असर अब जंग के उस मोर्चे पर हो रहा है जिसे ताइवान के जमीन पर विध्वंसकारी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। लगातार शी की सेना की नजर ताइवान के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तलाशने में जुटी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर वो लापरवाही नहीं करना चाहता जिस लापरवाही को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिया, यानी बिना दुश्मन की ताकत को समझे उस पर हमला बोलना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जो जंग लगातार खिंचती जा रही है, वो महज इसलिए है क्योंकि रूस को लगता था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक हथियारों ने न सिर्फ रूस की जंग को मुश्किल बना दिया, बल्कि पुतिन की सेना को बार बार अपनी वॉर टैक्टिक्स को बदलना पड़ रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हरगिज ये नहीं चाहते कि ताइवान के खिलाफ जिस जंग का वो आगाज करना चाहते हैं, उस जंग में उनका भी वही हाल ना हो जो हाल इस वक्त पुतिन का है, यानी ताइवान के खिलाफ फाइनल अटैक से पहले चीन अपने दुश्मन की एक एक कमी की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान में बार बार चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका मकसद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है। चीन ये जानना चाहता है कि ताइवान का रडार सिस्टम कैसा है। इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि चीन के SU-35 लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि SU-35 ने ताइवान की हवाई सुरक्षा में तैनात F-16 के रडार को ब्लाइंड कर दिया है, यानी
चीन ने अपने SU-35 जैसे लड़ाकू विमान से ताइवान की हवाई सुरक्षा की बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के SU-35 और ताइवान के F-16 की ताकत में कितना अंतर है। चीन का SU-35 रूस में बना एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 अमेरिका में बना चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 एक बार में 4220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। SU-35 की अधिकतम स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के आसमान में उसकी जंग अमेरिका के बेहद ताकतवर हथियारों से हो सकती है। यही वजह है कि वो ताइवान की उन खामियों का पता लगाने में जुटा है जिन पर हमला करके शी की सेना ताइवान को जोरदार चोट पहुंचा सके। अब ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास के बाद अब थाईलैंड के साथ मिलकर चीन एक और युद्धाभ्यास को अंजाम देने वाला है। इस युद्धाभ्यास का नाम फाल्कन स्ट्राइक 2022 है, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त से होगी। चीन और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब कहा जा रहा है कि अगर ताइवान नहीं माना और उसने चीन के आगे घुटने नहीं टेके तो चीन अमेरिका और ताइवान को अपने इन्हीं हथियारों से डराएगा, जिसकी तैयारी भी पीएलए ने शुरू कर दी है। क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी शिनजियांग में चीन अपनी उस जगह को अपग्रेड कर रहा है जहां परमाणु परीक्षण होता है। शिनजियांग यानी कि वही ईस्ट तुर्किस्तान एरिया जहां उइगुर को प्रताड़ित कर रहा है। ये आरोप है शी जिनपिंग और सीसीपी पर। यह दावा पिछले हफ्ते 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया है कि इसी शिनजियांग टेरिटरी में पश्चिमी शिनजियांग के परमाणु परीक्षण के साइट साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन वहां एक अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए छठी सुरंग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि तस्वीरों में वहां टूटे हुए पत्थरों के ढेर नजर आए। यही नहीं, दावा किया गया कि चीन ने पहाड़ का एक हिस्सा ढक दिया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां सुरंग बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तस्वीरों में पावर केबल, विस्फोटकों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी दिखाई दे रही है। यानी चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी करीब करीब पूरी है। अब एक और बात हम आपको बताएं कि चीन ताइवान के खिलाफ एक और बहुत बड़ी साजिश को रच रहा है और जिसका पर्दाफाश हो गया है। खबर है कि ताइवान को शिकस्त देने के लिए चीन साइबर हमले की प्लानिंग कर रहा है। चीन के हैकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ताइवान की तबाही का प्लान तैयार हो रहा है। ताइवान पर साइबर अटैक का चक्रव्यूह। चालबाज चीन का घातक सॉफ्टवेयर। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान लगातार हुंकार भर रहे हैं। ताइवान में तहलका मचाने के इरादे से शी की सेना युद्धाभ्यास के नाम पर बारूदी बारिश कर रही है। ताइवान के चारों कोनों में चीन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जल, थल, वायु में चीन की सेना अपने ताकतवर हथियारों की नुमाइश कर रही है। लगातार शी की सेना दुनिया को अपना दम दिखाने और ताइवान को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रही है। ऐसे वीडियो के जरिए चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन अपनी वॉर मशीनरी के सबसे घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है।
लेकिन वॉर मशीनरी के अलावा चीन ताइवान को घुटनों के बल पर लाने के लिए साइबर अटैक का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसमें फंसने का मतलब सिर्फ तबाही और तबाही है। चीन ये जानता है कि ताइवान से जंग का मतलब अमेरिका की बेहद शक्तिशाली वॉर मशीनरी से लोहा लेना है। लिहाजा ताइवान पर कब्जे के लिए शी जिनपिंग ने साम दाम दंड भेद वाली नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की ताइवान पर साइबर अटैक की प्लानिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर हमले का षड्यंत्र रच रहा है, जिसके तहत चीन के हैकर ताइवान के बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर दोहरा अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद ताइवान चीन से लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी होगी और डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। मतलब ये कि साइबर अटैक से चीन आधी जंग बिना हथियार चलाए जीत जाएगा और रही सही कसर उसकी मिसाइलें पूरी कर देंगी। लेकिन चीन के इन सारी तैयारियों पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है, क्योंकि अमेरिका समंदर और आसमान दोनों जगह चीन की जासूसी कर रहा है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि चीन के चालबाज हैकर ताइवान को चौंकाने के लिए ऐसा घातक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसके बूते ताइवान में साइबर जंग छेड़ी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर चीन के हैकर ताइवान पर बड़े साइबर हमले में कामयाब हो जाते हैं तो ताइवान का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप हो सकता है। अगर चीन के हैकर ऐसा करने में कामयाब हुए तो ताइवान को रक्षा तंत्र का बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, चीन की साइबर वाली साजिश में ताइवान की पूरी संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। ताइवान के उद्योग धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यानी चीन ताइवान के वॉर जोन में अपने दुश्मन को कई मोर्चों पर घेर लेना चाहता है, ताकि न दो दुश्मन चीन के हमले का जवाब दे सकें और न ही चीन के हमले से बच सकें। और यही शी जिनपिंग की सेना भी चाहती है।